अभी के लिए मैं आ चुका हूँ जावा पे, क्योंकि यहाँ पे अपने पास अवेलेबल हो चुका है नया वाला 2025 जावा बबर 42 आफ्टर अपडेट। एंड यहाँ से अपने को चल रहा है सीधा सीधा आर ई पे, यानी कि यहाँ से अपने को चलना है रॉयल इनफील्ड पे, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है भाई एक कंपैरिजन वीडियो। और ये कंपैरिजन आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि आज अपन लोग इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं जावा बबर 42 वर्सेस गोवन क्लासिक 350। दोनों ही बाइक की तरफ से आप लोगों की भी एक डिमांड थी, और कह सकते हैं कि दोनों ही बाइक एक सिंगल सीट ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल रहता है। जैसे कि गोवन क्लासिक में एक्स्ट्रा सीट आपको कंपनी से ही अवेलेबल रहती है, बट यहाँ पे बबर 42 अगर ले रहे हो तो यहाँ पे आफ्टर मार्केट में आपको एक्स्ट्रा सीट इंस्टॉल करवाना रहता है। तो ऑलमोस्ट आप कंसिडर ये करके चलो कि सिंगल सीट ऑप्शन के साथ ये दोनों ही बाइक अवेलेबल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक के लिए ज़रूर से देख लेना। अगर दोनों में ही कोई भी बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आज के वीडियो से आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाने वाली है। प्राइसिंग का डिफरेंस भी इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट नहीं है, दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम सा ही रहने वाला है। क्या कुछ अपडेट्स हैं दोनों में आफ्टर अपडेट, वो भी वीडियो में अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो पॉइंट्स के साथ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बिल्कुल ही मत भूलना, और पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ दोनों चैनल पे, अपने इस नए वाले चैनल पे भी और अपने मेन चैनल पे भी, जहाँ पे अपनी 100K फैमिली भी डन हो चुकी है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो, एंड तक के लिए ज़रूर से देखना है। एक 360 के साथ अभी के लिए ये बाइक अपने पास अवेलेबल है क्रोम वाला कलर, जो कि आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फेवरेट कलर भी हो जाता है। साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है दोनों ही बाइक के साथ। सीट हाइट की आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, काफ़ी लो सीट हाइट के साथ ये बाइक्स अवेलेबल रहती है। और जावा में ही एक जावा पेराक का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे सिंगल सीट ऑप्शन में टोटल 2 बाइक्स अवेलेबल रहती है। रियर लुक कुछ इस टाइप से है, ये आपका बॉबर का। देन अब सीट देख लेते हैं, तो सीट ये वाला ना काफ़ी सारी जगह एक थोड़ा सा आपको प्रीमियम वाला टच देने की कोशिश की है जावा ने। जैसे कि एक पैच ये आ जाता है, सिंगल सीट कुछ इस टाइप से, कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। ये रहा क्रोम, पीपीएफ करवाना भाई इस कलर में तो अनिवार्य हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पे हो जाने वाला है। तो कुछ इस टाइप से आपका राइडर पीओवी बनेगा। एक चार्जर भी नहीं देते हैं गाड़ी वाले, तो कई कंपनीज कई ब्रांड है, बट यहाँ पे भाई बॉबर में आपको मिल जाते हैं 2 चार्जर, यूएसबी टाइप भी और सी टाइप भी। तो भर भर के चार्ज करो, क्या चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करना है, गोप्रो चार्ज करना है, पावर बैंक चार्ज करना है, सब कुछ आप यहाँ से ऑन द गो चार्ज कर सकते हो। बार एंड मिरर आपको यहाँ पे गाड़ी के साथ अवेलेबल रहेगा। फ्रंट लुक देखते हैं, तो फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है, एलईडी हेडलैम्प के साथ। ये रहा आपका इंडिकेटर वाला पार्ट, हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। सो ये अपन लोग आ चुके हैं रॉयल इनफील्ड पे। यहाँ पे अपने पास गोवन क्लासिक 350 अवेलेबल है ही, इसी के साथ साथ सेम इंजन वाली सारी के सारा लाइनअप अपने पास अवेलेबल है, यानी कि पूरा लाइनअप 350cc कैटेगरी का अभी के लिए अवेलेबल रहने वाला है। 350 में गोवन क्लासिक, 350 में आपका फेवरेट एक आ जाता है अपना बटालियन ब्लैक, बाकी का क्लासिक, मेटियोर और हंटर आगे चल के देखने को मिल जाएगा। एंड आपके फेवरेट के साथ साथ मेरा फेवरेट बाइक भी अवेलेबल यहाँ पर है, जो कि है गोरिल्ला 450। ये बाइक भाई काफ़ी ज़्यादा फन टू राइड फैक्टर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू फीचर्स। बेस्ट ऑप्शन ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे फील होता है। आपको गोरिल्ला कैसी लगती है वो अभी से कमेंट भाई कर देना। अब आ जाती है बात अपना गोवन क्लासिक 350 की, जो कि अपने पास टॉप ऑफ द लाइन वाला कलर ऑप्शन ही यहाँ पे भी अभी के लिए अवेलेबल रहने वाला है। ये रेड ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन, ब्लैक वाला भी था जो कि एक मैट ब्लैक आता है ना पूरा, वो डिलीवरी बाइक आज मॉर्निंग में ही हो चुकी है। ये भी लेटेस्ट है अपडेटेड वाला, तो MID ऑन हो चुका है। इस टाइप से कुछ राइडर POV भी है। पहला पॉइंट अपना जो 360 वाला है, एक वो वाला पार्ट आप लोग देख लेते हैं। ये बाइक ना काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं प्रीमियम पार्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू, अगर बॉबर 42 से भी कंपेयर कर लो ना, तो ये बाइक जो है ना भाई गोवन क्लासिक काफ़ी ज़्यादा इस प्राइस पॉइंट पे प्रीमियम आपको ऑफ़र करता है। एक प्रीमियम टच यहाँ पे भर भर के आपको अवेलेबल रहने वाला है। ये कुछ साइड प्रोफाइल यहाँ पे बनेगा, सीट ये रिमूव भी आप लोग कर सकते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ बेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे सिंगल सीट ही नहीं है, यहाँ पे आपको ये से डबल सीट मिलेगा, और ये वाला सीट आपका रिमूवेबल रहने वाला है। रियर लुक बाइक का कुछ इस टाइप से थोड़ा सा कुछ यूनिक वाला ये सेटअप है। फ्रंट हेड वाले पार्ट से थोड़ा बहुत यहाँ से ये आपको क्लासिक जैसा भी टच देता है। ये रहा, एंड देन ऐसा ही कुछ हेड अपना जो बुलेट वाला भी रहता है। साइड प्रोफाइल बाइक का ये रहा, लो सीट हाइट यहाँ पे भी है। हैंडल बार की वजह से इस बाइक का जो सिटिंग पोस्चर है वो वीडियो के एंड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बाइक पे बैठ के ही वीडियो मैंने ना एंडिंग वाला पार्ट शूट किया है। तो सबसे पहले लाइटिंग सेटअप अपन लोग कवर अप कर लेते हैं। चाबी कुछ इस टाइप से है, ये रहा जावा का। इग्निशन भी यहाँ पे साइड प्रोफाइल पे आपको देखने को मिलेगा। इग्निशन ऑन करते हैं तो ये वाला हेडलैम्प का एक कंपार्टमेंट अपना ऑन रहने वाला है। लाइटिंग सेटअप कॉम्बिनेशन में आप कंसिडर कर सकते हो हेलोजन और LED। इंडिकेटर का जो ये शेप है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। छोटा छोटा सा इंडिकेटर है, ये देखो यहाँ से
काफ़ी अच्छा ये वाला ओवरऑल आपको पार्ट मिलने वाला है। अभी बाइक स्टार्ट करके एक एग्जॉस्ट नोट का आइडिया भी हो जाएगा और हेडलैम्प का थ्रू भी अपन लोग अच्छे से देख लेंगे। सो यहाँ पे ये रहा हेडलैम्प ऑन इग्निशन के साथ, हज़ार्ड भी साइड बाय साइड ऑन कर लेते हैं। तो हज़ार्ड ऑन होने के बाद ये आपका लुक बनेगा। अब साइड बाय साइड पीछे वाला भी पार्ट कवर अप कर लेते हैं। तो पीछे वाला लुक कुछ इस टाइप से ये बनेगा। थोड़ा बहुत एक्सटर्नल नॉइज़ आएगा, उसको प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि भाई अभी के लिए ये बाइक लेटेस्ट अपडेट है ना, तो इसकी डिलीवरीज वगैरह चल रहा है इस टाइप से। टेल लैम्प, देन नंबर प्लेट वाला बल्ब भी है आपका हेलोजन में ही है। ये आपका छोटा सा कॉम्पैक्ट सा टेल टाइडी वाला पार्ट आ जाएगा। तो लाइटिंग सेटअप यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा विद हज़ार्ड बॉबर 42 में। तो चाबी कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे वेव की आपको मिलेगा जैसे कि रॉयल इनफील्ड पूरे के पूरे 350 सीसी लाइनअप में या फिर 650 सीसी कैटेगरी में भी सेम वेव की ही अवेलेबल रहती है। इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे ही है, जहाँ पे अगेन बुलेट में भी है, क्लासिक में भी रहता है इग्निशन ऑन। इग्निशन के साथ ये वाले जो अपने पायलट लैम्प्स हैं ये ऑन रहने वाला है। लाइटिंग सेटअप ऑल एलईडी है, कंप्लीट पूरा का पूरा लाइटिंग सेटअप यहाँ पे एलईडी में ही रहने वाला है। एलईडी इंडिकेटर ये रहा, एलईडी हेडलैम्प ये रहा। हेडलैम्प भी ये चीज़ आपका सेम है एज 650 सीसी कैटेगरी भी यही सेम आपको GT 650 में भी रहता है। ये अपना शॉटगन है अपडेटेड वाला, इसमें भी सेम है। सुपर मेटियोर में भी सेम है। मेटियोर के अपर वेरिएंट्स में भी यही हेडलैम्प रहता है, क्लासिक में भी तो वही एलईडी हेडलैम्प। एलईडी इंडिकेटर एक बार हज़ार्ड भी ऑन कर लेते हैं, जो कि हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा गाड़ी के साथ ही। ये भी एक बेस्ट पार्ट हो जाता है ताकि आपको आफ्टर मार्केट की टेंशन ना रहे। रियर वाला लुक है ये रहा। नंबर प्लेट बल्ब भी आपका ये एलईडी में ही है। ये बाइक की सारी डिटेल आ जाती है एंड हज़ार्ड ऑन होने के साथ कुछ इस टाइप से लुक है। इस कलर का जो नाम है ये है अपना गोन क्लासिक 350 रेव रेड, RAVE रेड। तो ये डिटेल ऑल डन। कंप्लीट लाइटिंग सेटअप एलईडी विथ हज़ार्ड लैम्प अवेलेबल इन गोन क्लासिक 350। और कवर अप इस पॉइंट पे अपन लोग कर लेते हैं सस्पेंशन, ब्रेकिंग और टायर सेटअप। तो सस्पेंशन यहाँ पे टेलीस्कोपिक मिलेगा विथ ये मेटल वाला कवरिंग, 35 mm इसकी थिकनेस रहने वाली है। ब्रेकिंग की बात करते हैं उससे पहले हाँ ये चीज़ मिस आउट हो जाती है, तो गैब्रियल का सस्पेंशन यहाँ पे मिलेगा विथ मार्किंग। ये रहा आगे वाला टेलीस्कोपिक है। पीछे में मिल जाता है मोनोशॉक सीट के नीचे, वो भी एक बार अपन लोग आगे चल के देख लेते हैं। सीएट का यहाँ पे आपको टायर हमेशा से मिलेगा सीएट की, क्योंकि ये पैटर्न जो है ना ये सीएट वाला ही आपको हमेशा से यहाँ पे रहता है। 190 18 190 18 ये टायर की ग्रेडिंग है। फ्रंट वाला जो डिस्क है इसका साइज़ है 280 mm 280 mm बाइब्री ब्रेकिंग ड्यूल चैनल ABS के साथ। ABS मोड्स वगैरह यहाँ पे कोई एज सच अवेलेबल है नहीं है, ना ही स्विचेबल ABS यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो ये वाली अपनी डिटेल। और लोग के टायर है ये ट्यूबलेस विथ अलॉयज़, क्लासिक लेजेंड 42। काफ़ी सारी जगह आपको पार्ट देखने को मिलेगा इनकी ना, ब्रांडिंग वाला पार्ट। फ्रंट मडगार्ड भी यहाँ पे ये मेटल वाला ही है। काफ़ी सारी आपको बॉडी पैनल भी यहाँ पे मेटल में ही देखने को मिलेगा। अलॉयज़ कुछ इस टाइप से है, मल्टीपल स्पोक डायमंड कट वाला टाइप एक यहाँ पे मिलेगा। देन ये रहा रेडिएटर, इस पर भी गार्ड आपको कवरिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लिक्विड कूलिंग सेटअप के साथ ये बाइक अवेलेबल रहेगा। उसी के साथ साथ स्लीपर एंड असिस्ट क्लच भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बट ये जो क्लच है ना, इसका जो क्लच का फील है वो इतना ज़्यादा आपको लाइट नहीं मिलेगा जितना कि स्लीपर एंड असिस्ट क्लच में रहता है। मतलब कि हार्ड भी नहीं है और नॉट दैट लाइट एज स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। तो आप लोग समझ सकते हो वो वाली चीज़। तो फ्रंट वाला पार्ट तो अपना ऑल डन। अब आ जाती है रियर टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग की। देखो पहले तो ये रहा रियर सस्पेंशन की आपकी प्लेसिंग, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ये प्लेस्ड है। 7 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ ये आपको मोनोशॉक मिल जाता है, और हो सकता है ये भी गैब्रियल ही रहेगा। पीछे वाला ब्रेकिंग इस टाइप से बाइब्री, 240 mm का डिस्क का साइज़ है। पीछे वाला टायर एक तो वाला, इस पर वही ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगी। ये है पीछे वाला आपका ग्रेडिंग, 140 सेक्शन का ग्रेडिंग है पीछे वाली। ये रहा देखो वो छुपा हुआ है 140 70 17 140 70 17 ये आपका टायर की ग्रेडिंग है। ना ही रेडियल पीछे वाला है, ना ही रेडियल आगे वाला है। बाकी पैटर्न जो है ना इसका यही मैटर है सीएट वाला ना, तो पैटर्न टायर का आगे का भी और पीछे का भी ऑलमोस्ट सेम सा मिलेगा, और इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा। तो बाइब्री ब्राइब्री कॉम्बिनेशन, ड्यूल चैनल ABS, ये आपका ऑल डन ब्रेकिंग टायर एंड सस्पेंशन वाला पार्ट भी। सबसे बेस्ट पार्ट टायर सेटअप का यहाँ पे रहता है, जो ये वाइट वाला स्ट्रिप आपको हर एक कलर ऑप्शन में मिलेगा ना। यहाँ पे गोन क्लासिक के हर एक कलर में आपको ये स्ट्रिप वाला पार्ट मिलता है। प्लस ये जो रिम्स का कलर है ये भी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये रेड एक मरून वाला टोन कह सकते हैं, और यहाँ पे जो रेड है ये थोड़ा सा पिंकिश वाला टोन, पिंक ऑफ रेड है ना, वो वाला टाइप एक आ जाता है। फ्रंट मडगार्ड भी आपका मेटल में ही रहेगा विथ ये फाइबर वाला पार्ट एक्सटेंडर आ जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा लुक को इन्हेंस
कर देता है। फ्रंट सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन फ्रंट वाला अपने का है 41 mm का, सेम जैसा कि क्लासिक में भी है, मेटियोर में भी है और बुलेट में भी है। मेटल कवरिंग के साथ ये 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। ब्रांडिंग कोई ऐसा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फ्रंट वाला डिस्क है 300 mm 300 mm विद बाइब्री ब्रेकिंग विद ड्यूल चैनल ABS। कोई भी ABS के मोड या फिर ABS राइडिंग मोड यहाँ पे ऐसा अवेलेबल नहीं रहता। तो 300 mm विद बाइब्री ब्रेकिंग 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप। ये रेस स्ट्रिप एक आपको मडगार्ड पे देखने को मिलेगी। टायर का पैटर्न ये रहा और कुछ इस टाइप से ये अपने स्पोक वाला पैटर्न रहेगा यहाँ पे। स्पोक व्हील के साथ साथ ये क्रॉस स्पोक वाला पार्ट है। स्पोक व्हील के साथ साथ ये ट्यूबलेस टायर है, ट्यूब वाला नहीं है ये ट्यूबलेस टायर यहाँ पे आपको अवेलेबल हर एक कलर में रहने वाला है। इसका रिम का नोज़ल देखते हैं, देखो ये भी कुछ डिफरेंट है, देखो ये रहा। सो ये ट्यूबलेस टायर यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की रहती थी, तो ये अपना टायर एक तो सीएट का रहने वाला है और 100 सेक्शन का ये है। तो रियर टायर कुछ तो इस टाइप से ये अपना पार्ट बनेगा, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही इसका साइज़ भी रहने वाला है। वही सीएट का ये टायर है और टायर की ग्रेडिंग पीछे वाला यहाँ पे है 120 सेक्शन का। अब एक बार ग्रेडिंग अच्छे से अपन लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ना मडगार्ड का एरिया थोड़ा सा बड़ा है और फिर यहाँ पे वॉल आ जाता है, तो उस पर प्रिंट कुछ हो नहीं सकता है। पीछे वाला जो डिस्क है या फिर ब्रेकिंग वाला पार्ट है ये है अपना 270 mm विद बाइब्री ब्रेकिंग, रियर सस्पेंशन, ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग, क्रोम का भी यूज़ है। ये कवरिंग भी मेटल वाला पार्ट आ जाता है। 6 स्टेप एडजस्टेबल है ये, 6 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो, रियर सस्पेंशन को भी। और पीछे वाले टायर का पैटर्न कुछ ही आपका इस टाइप से रहने वाला है। तो पीछे वाले टायर की अपनी ग्रेडिंग रहने वाली है 130 90 16, 16 इंच का 130 सेक्शन का पीछे वाला टायर यहाँ पे अपने को मिलेगा। अब बात करते हैं वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन की। तो वेरिएंट तो देखो यहाँ पे बॉबर 42 में सिंगल ही अवेलेबल रहने वाला है। देन जैसे कि मैंने बताया पैराक का भी एक ऑप्शन आपको जावा पे ही अवेलेबल हो जाता है। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो इन टोटल इस क्रोम वाले कलर को ऐड करने के बाद यहाँ पे 4 कलर ऑप्शन आपको अवेलेबल रहने वाले हैं। टोटल 4 कलर एंड सिंगल वेरिएंट यहाँ पे रहने वाला है। तो गोन क्लासिक 350 आपको सिंगल वेरिएंट में ही अवेलेबल रहेगा, बट सेम इंजन वाली अगर अदर बाइक भी कंसिडर करते हैं तो इन टोटल सेम इंजन के साथ यहाँ पे 5 बाइक्स अवेलेबल हो जाती है, बट वेरिएंट यहाँ पे सिंगल ही है। एंड कलर ऑप्शन यहाँ पे टोटल रहने वाले हैं 4। टोटल 4 कलर ऑप्शन है, 2 की प्राइस डिफरेंस है एंड 2 की प्राइस डिफरेंट रहेगी। अब बात आ जाती है साइड प्रोफाइल वाली सारी की सारी डिटेल्स की। तो पहले फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहने वाला है टोटल 12.5 लीटर, 12.5 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। जावा की मार्किंग, ये ड्यूल टोन वाला एक छोटा सा स्टिकरिंग वाला पार्ट है। यस, तो ये ब्लैक वाला पार्ट आप लोग रिमूव भी कर सकते हो या फिर इसका कलर भी चेंज करवा सकते हो। ब्लैक के साथ क्रोम के साथ कुछ और कलर भी आप लोग टाइम टू टाइम इसका कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो। एक ये ट्रैक्शन पैड आ जाता है। अगेन जावा की मार्किंग, जावा की मार्किंग भाई बहुत सारी जगह जावा की मार्किंग इसी 3 पॉइंट में यहाँ पे आ जाती है। तो काफ़ी सारी जगह यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। वो चीज़ मुझे तो थोड़ी सी ओवर लगती है, ये ना। एक 2-3 जगह सही होती है भाई, इसकी तो कम से कम 7 या 8 जगह जावा की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे हर एक बाइक में, चाहे वो कोई भी हो, 42 FJ हो, पैराक वाला सीन हो या फिर येसडी वाला सीन हो, ये भर भर के ब्रांडिंग दे देते हैं। अब उसका सेंस मुझे तो नहीं लगता कुछ बनता है। ये बॉबर की एक स्ट्रिप आ जाती है, ये भी पार्ट ऑफ स्टिकरिंग ही है। क्रोम में ही आपका फ्यूल कैप भी आ जाएगा। 12.5 लीटर टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहने वाली है। सीट हाइट का कोई भी मेजर दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहने वाली। कुछ इस टाइप से ये ड्यूल टोन रहेगा। इसका भी कॉम्बिनेशन आप लोग चेंज करवा सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा सूट करेगा। अगर ये टैन ब्राउन में हो ना तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। टैन ब्राउन हुआ, एक आपका एक कह सकते हैं मरून वाला टोन हुआ, रेड हुआ, तो इससे ज़्यादा वो वाला कलर कॉम्बिनेशन ना यहाँ पे सूट करने वाला है। 740 mm 740 mm का ही टोटल यहाँ पे सीट हाइट रहने वाला है, जो कि काफ़ी लो हो जाता है। बाइक का टोटल वेट है 185 kg, व्हील बेस है 1485 kg। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इसका अवेलेबल नहीं है इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी, बट ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे थोड़ा सा लो आप लोग कंसीडर कर सकते हो, तो थोड़ा सा उसको संभाल के देख के चलना पड़ेगा। बाकी सिंगल सीटर है तो कोई भी दिक्कत उसके अकॉर्डिंग भी नहीं होगी। एक ये बेस्ट प्लेट आपको कंपनी से ही मिल जाता है, बट ये फाइबर वाला है, तो अगर बाइक ले रहे हो तो ये मेटल वाला इंस्टॉल करवा दो, क्योंकि ये बाइक टच होना ही है। नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा लो हो जाता है। चलो साइड बाय साइड आप लोगों को ना OBD2B वाला प्रूफ भी दे देते हैं। देखो एक सेंसर तो ये रहा, एक सेंसर ये रहा एंड एक सेंसर आपका ये रहा है। ये जो वायर आ रहा है ये रहा आपका सेकंड सेंसर। अब इस बाइक में ना 2 सेंसर नहीं है, ना ही यहाँ पे 4 सेंसर है, जैसे कि क्लासिक आपका 650 वाले पार्ट में आ रहा है ना, रॉयल इनफील्ड 650 सीसी पे 4 सेंसर आ रहे हैं टोटल, क्योंकि वहाँ पे ड्यूल एग्जॉस्ट है, ड्यूल सिलेंडर इंजन है। बट यहाँ पे भी ड्यूल एग्जॉस्ट तो है, बट सेंसर यहाँ पे आ रहे हैं टोटल 3 सेंसर है। एक तो ये बीच में आ जाता है, एक ये रहा, और इसी सेम जगह पे अपोजिट साइड वाले एग्जॉस्ट पे भी एक सेंसर अपना आ जाता है। तो इस टाइप से टोटल 3 सेंसर यहाँ पे
आ रहे हैं। तो देखो सीट हाइट की तो भाई इन बाइक्स में दोनों ही में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। गोन क्लासिक में टोटल सीट हाइट रहने वाली है 750 mm, 750 mm का टोटल सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का, व्हील बेस है 1400 mm का, और बाइक का टोटल वेट है 197 kg। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी यहाँ पे काफ़ी इनफ है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, सेम एज क्लासिक 350 और बुलेट 350, क्योंकि शेप भी इसका सेम ही रहता है एज क्लासिक 350। ये एम्बलम आ जाता है जो कि अगेन काफ़ी अच्छा पार्ट है, आरी का मार्किंग एंड थोड़ा सा स्टिकरिंग वाला पार्ट भी इसको कह सकते हो, और पेंट वर्क काफ़ी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलेगी। अब कवर अप कर लेते हैं स्विच सेटअप और एमआईडी से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल। जैसा कि मैंने बोला, क्लच लीवर का फील स्लीपर एंड असिस्ट क्लच होने के बाद भी उतना ज़्यादा लाइटर नहीं है, बट लाइटर साइड पे है भी, इसको काउंट भी कर सकते हो, बट नॉट एज लाइट एज स्लीपर एंड असिस्ट क्लच। ये चीज़ थी। हाई बीम, लो बीम प्लस पास, 3-in-1 एक स्विच यहाँ जाता है। ये 4 स्विचेज हैं एमआईडी से रिलेटेड जिनका कोई यूज़ नहीं है, एक ही स्विच से सारे काम हो जाएंगे। बाकी के ये भैया 3 स्विच क्लॉक सेट करने के लिए है, और कुछ इतना मेजर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं रहने वाली है। जैसे आपका यहाँ पे इंडिकेटर, हॉर्न भी एक बार सुन लेते हैं। पहले इग्निशन ऑन करते हैं। इग्निशन ये एमआईडी के स्टार्टअप यहाँ पे रहेगा। कोई बीटी कनेक्टिविटी भी यहाँ पे नहीं रहने वाली, ये भी चीज़ है। ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स आप लोग देख पा रहे हो, बैटरी वोल्टेज, ये आपका एबीएस की लाइट ब्लिंक हो रहा है, इंजन चेक लाइट भी ऊपर है, एक अलार्म वाला लाइट भी है, हाई बीम लो बीम, वो सब कुछ यहाँ पे अपना रहने वाला है। इस टाइप से सिंगल बजर में काफ़ी लाउड आपको हॉर्न है। हैंडल बार कुछ इस टाइप से ग्लॉसी ब्लैक वाला पार्ट ये रहेगा। चार्जिंग पोर्ट अपन लोग देख ही चुके हैं, एक और बार देख लेते हैं। यूएसबी टाइप और सी टाइप भर के चार्ज करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। राइडर पीओवी कुछ इस टाइप से है। राइट साइड पर जाता अपना किल स्विच, स्टार्टर, और ये रहा स्टार्टर, ये रहा हज़ार्ड वाला स्विच। ग्रिप कवर कुछ इस टाइप से बाहर एंड आपको गाड़ी के साथ अवेलेबल ये रहेगा, और ये फोल्डेबल वाला पार्ट है इस टाइप से, या आप इसको अंदर भी फोल्ड कर सकते हो। ये वाला पूरा बाहर है और ये वाला सीधा आपका अंदर वाले साइड फोल्डेड पोजीशन पे अपना रहने वाला है। अब एमआईडी में देखते हैं, तो एमआईडी में ये आ गया स्पीडोमीटर, देन यहाँ पर आ गया नीचे ट्रिप ए, गियर इंडिकेटर, ये रहा फ्यूल गेज, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, क्लॉक ये रहा, ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स, ये अपना आरपीएम मीटर जाता है। चेंजेस करने के लिए ये सिर्फ एम वाला स्विच वर्किंग रहेगा। ट्रिप ए की जगह ट्रिप बी आ गया, देन ओडोमीटर आ गया, सिर्फ यही चीज़ चलते रहेगा। साइड स्टैंड डाउन के साथ साथ लो फ्यूल लेवल की वार्निंग भी यहीं आएगी। अब ये देखो, ये कोई भी स्विच आपका वर्किंग नहीं है, ये सब कुछ है क्लॉक सेट करने के लिए। तो दैट्स इट, ये सब कुछ था यहाँ पे एमआईडी से रिलेटेड वाला पार्ट। एक बार अपोजिट साइड प्रोफाइल भी देख लेते हैं। तो ये रहा देखो ओरिजिनल जावा 1929, फिर से एक और बार आ गया। बॉबर 42 ये रहा, ये फाइबर वाला पार्ट है। बाकी पीछे का मडगार्ड भी मेटल है, फ्यूल टैंक भी आपका ये मेटल वाला पार्ट है, फ्रंट मडगार्ड भी आपका मेटल वाला पार्ट है विथ एक्सटेंडर। यहाँ पे से विजिबल नहीं रहेगा। देखो ये रहा सेंसर, एक और ना सिंगल हेड में गियर लीवर भी आ जाता है। राइडर पीओवी से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल, स्विच सेटअप एंड एमआईडी। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल रहता है, उसको देखते हैं एक बार। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ है, जैसे कि हंटर में अवेलेबल हुआ है। ये पूरा लाइनअप जो आपने अभी 350cc कैटेगरी वाला देखा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हंटर में स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिलेगा, यहाँ पे नहीं है। बट ये और चीज़ मैं रिमाइंड करना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा हार्ड क्लच ये नहीं है, काफ़ी लाइटर साइड पर ही है, बट अगेन स्लीपर एंड असिस्ट क्लच थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑफर कर देता है। और ये चीज़ और मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा, जो जावा बॉबर 42 है ना, वैसा ही, बल्कि उसके बराबर ही आप कंसिडर कर सकते हो। वहाँ पे स्लीपर एंड असिस्ट क्लच था, यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी ये क्लच का फील जो है दोनों ही बाइक में वो ऑल टुगेदर सेम है। एडजस्टेबल यहाँ पे क्लच लीवर भी है, और एडजस्टेबल ही आपका ये ब्रेक लीवर भी रहने वाला है। चार्जिंग पोर्ट ये रहा, सी टाइप वाला ये आपको अवेलेबल है, या फिर यस ये सी टाइप वाला है। ये रहा भाई, ये लो, ये रहा चार्जिंग पोर्ट भी। क्लच लीवर के नीचे इसकी पोजीशन रहने वाली है, प्लेसिंग रहने वाली है। ये हाई बीम, लो बीम प्लस पास, 3-in-1 एक स्विच ये है। इंडिकेटर इस टाइप से सिंगल बजर में काफ़ी लाउड होने, अगेन सेम क्लासिक वाला ही ये आई बटन एमआईडी से रिलेटेड। राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर है, हज़ार्ड का स्विच ये रहा, ऑल ब्लैक। ये है हैंडल बार, ये एक थोड़ा सा रेट्रो वाइब देने के लिए यहाँ पे रहेगा, पुराने टाइप का ना, काफ़ी अच्छा इसके साथ भाई सिटिंग पोस्चर अभी आप लोग आगे चल के देख लोगे। क्रोम में हैंडल बार आ जाता है। क्रोम का यूज़ यहाँ भी काफ़ी सारी जगह है। ये एमआईडी का स्टार्टअप था। ट्रिपर मीटर यहाँ पे स्टैंडर्ड मिलेगा, जिसमें कि बिल्ड विद गूगल है, और टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड ऑल। हेलमेट रिमाइंडर भी आ जाता है। डिजिटल विंडो छोटा पार्ट ये रहा। स्पीडोमीटर एनालॉग में है, 160 तक स्पीडोमीटर मार्किंग है। सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। ये है छोटा बड़ा डिजिटल विंडो। देन यहाँ पे आपका आ जाएगा ये फ्यूल गेज, ट्रिप एफ अभी शो हो रहा है, गियर इंडिकेटर ये रहा, नीचे ट्रिप एफ ये रहा। अब चेंजेस करने के लिए आई बटन, सो देन ये आ गया क्लॉक, ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी और ट्रिप एफ, क्लॉक आ गया। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। कोई बीटी कनेक्टिविटी भी नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन है काफ़ी अच्छी खासी। यहाँ पे एमआईडी एज़ कम्पेयर टू बॉबर 42 अच्छा हो जाता है। अपोजिट साइड प्रोफाइल देखते हैं, तो दोनों ही यहाँ पे स्टैंड भी मिल जाएगा। ड्यूल हेड में गियर लीवर है। ये रहा इंजन का लेआउट कुछ अपोजिट साइड से। चेन का सेटअप ओपन, एक छोटा सा और काफ़ी अच्छा, काफ़ी नीट पार्ट
साड़ी गार्ड का भी ये आ जाता है। अब बात कर रहे थे इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो कुछ इस टाइप से ओवरव्यू ये बनेगा। अपोजिट साइड से भी एक बार अपन लोग आगे चल के देख लेंगे। अल्फा 2 की मार्किंग यहाँ पे आ जाती है, जावा की मार्किंग यहाँ पे आ जाती है। पावर फिगर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOHC सिंगल सिलेंडर OBD2B कंप्लाइंट इंजन ये अपने को यहाँ पे अवेलेबल रहता है। 29.9 PS, ऑलमोस्ट 30 PS का पीक पावर यहाँ पे मिलेगा। एंड देन 30 Nm का ही टोटल टॉर्क भी है, तो 30 PS और 30 Nm का टोटल टॉर्क, ये सेम सही आपका सेटअप रहने वाला है। माइलेज टॉप स्पीड की भी बात कर लेते हैं उससे पहले। देखो ये रहा यहाँ पे फैन वाला पार्ट, रेडिएटर ये रहा विथ ये ग्रिल आपको कंपनी से ही अवेलेबल हो जाएगा। सेम साइज़ ऑलमोस्ट जावा ESD की सभी बाइक्स में ये रहता ही है। ये आपका फ़ैन यहाँ पे आ जाता है। टॉप स्पीड की बात करते हैं तो टॉप स्पीड देखो, एक तो आप कमेंट कर ही देना अगर आप लोग भी, आप में से कोई भी व्यूवर में से ये E20 वाला, E20 अपडेटेड वाला, 3 सेंसर वाला जरूरी नहीं है, E20 अपडेटेड वाला बॉबर 42 चला रहे हो तो आपका माइलेज का नंबर, सर्विस का कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ना एक कस्टमर का फीडबैक यहाँ से आता है इससे रिलेटेड, इस ब्रांड से रिलेटेड, तो वो आप लोग बता सकते हो कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक के लिए, कैसा सर्विस कॉस्ट है, कैसा पार्ट्स की कॉस्टिंग रहती है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, प्लस क्या बाइक का माइलेज एवरेज निकाल पा रहे हो, देन टॉप स्पीड वाला पार्ट कैसा है, और बाइक के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा आपका आ जाता है। माइलेज की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 32 के अराउंड 30 से 32 का आप लोग यहाँ पे माइलेज भी कंसिडर कर सकते हो। टॉप स्पीड ऑलमोस्ट 130, 132, 135 तक ये बाइक जा सकती है। इतना आप ये वाला पार्ट ज़रूर से कमेंट करके बता देना। अब बात आती है यहाँ पे अपडेट क्या है। सेंसर वाला पार्ट तो आप लोगों ने देख लिया, अब अपडेट यहाँ पे क्या हुआ है वो मैं आप लोगों को इसी पॉइंट पे बता देता हूँ। तो देखो अपडेट यहाँ पे जो हुआ है वो मुझे डीलरशिप से जो पता चला है कि इसका एग्जॉस्ट नोट जो है वो पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा लाउड हो गया है। एग्जॉस्ट नोट पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाउड हुआ है। उसके अलावा प्राइस में अंतर है जो कि काफ़ी अच्छा खासा है, और इंजन में जो सेंसर OBD2B वाला पार्ट है वो सब कुछ हुआ ही है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे था जो अपडेट में क्या क्या है। एक तो एग्जॉस्ट नोट थोड़ा सा लाउड हो गया है, प्राइस यहाँ पे 6,000 रुपये इंक्रीज़ हो गया है। तो यही सब आपका अपडेट वाला पार्ट रहने वाला है और कुछ नहीं है इसके अलावा। इंजन, प्राइस और एग्जॉस्ट साउंड थोड़ा सा लाउड हुआ है। अब प्राइस बढ़ा है यहाँ पे 6,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा अब हो गया है। पहले थी इसकी बाइक की प्राइस 2,80,000, अब हो गया है 286। अब चलते हैं जल्दी जल्दी आरी पे। वहाँ पे गोवन क्लासिक अपने पास अवेलेबल है। देखते हैं कलर कौन सा रहने वाला है, ब्लैक है या फिर रेड है। तो वहाँ पे ये वाला प्राइस डिफरेंस के साथ वीडियो को कर देंगे एंड। इंजन एक तो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक हर एक कलर ऑप्शन में ये रहने वाला है। यहाँ पे क्रोम का काफ़ी यूज़ मिनिमम भी कह सकते हैं और थोड़ा बहुत है भी, बट इंजन वाले पार्ट में क्रोम का यूज़ नहीं रहने वाला और ना ही मेड ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक ऑल कलर में। अब बात आती है यहाँ पे क्या कुछ है, पावर आउटपुट वगैरह ना, तो 349 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वाल्व इंजन ये मिल जाता है आफ्टर अपडेट OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। लेटेस्ट अपडेट वाला देखो, एक सेंसर ये रहा और एक सेंसर जहाँ पे आरी में रहता है आगे के साइड वहाँ है ही। पावर रहने वाला है 20.2 bhp का और 27 Nm का टोटल टॉर्क है। J1 349 सीसी की मार्किंग भी यहाँ पे 2 जगह आपको अवेलेबल रहने वाली है। सो सेम इंजन एज क्लासिक, मेटियोर, हंटर, बुलेट 350 और गोवन क्लासिक 350, 5 बाइक में सेम इंजन अवेलेबल रहने वाला है। टॉप स्पीड और माइलेज की बात करते हैं तो टॉप स्पीड आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं अराउंड 130, 132 के अराउंड 130, या फिर एक कह सकते हैं 125, 130 तक आप एक इंटरवल लेके चल सकते हो, 125, 130 तक का। और अगर माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज आप ले सकते हो ऑलमोस्ट 35, 40 तक के अराउंड ना, 35 से 40 के। और अगर आपके पास भी क्लासिक, गोवन क्लासिक 350 या फिर बॉबर 42 है, चला रहे हो आप स्पेशली E20 वाला, तो अपना माइलेज के जो भी नंबर है, गाड़ी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है, पार्ट्स कैसे हैं, पार्ट्स की कॉस्टिंग क्या है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या रहती है, वो सब कुछ आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। काफ़ी सारे नए बायर की एक कमेंट से आपके ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ही ये बाइक अवेलेबल रहेगा। ये वाला इंजन सभी बाइक्स में जो भी है 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ही ये आपको सेटअप अवेलेबल ओवरऑल रहने वाला है। तो चलो इसी पॉइंट पे आपको अदर बाइक्स भी दिखा देते जल्दी जल्दी। बुलेट है ही, ये रहा अपना गोवन, देन यहाँ पर आ जाता अपना मेटियोर 350, ये मेटियोर का है बेस वेरिएंट फायरबॉल वाला रेड कलर। ये भी बाइक काफ़ी अच्छा है और मोर ऑफ यूथ ओरिएंटेड ये वाला पार्ट भी हो जाता है। देन यहाँ पे अपने पास क्लासिक 350 ये रहा और मेटियोर 350 का सुपरनोवा टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट ये रहा। एंड हंटर वहाँ पे, हंटर भी चलो साइड बाय साइड हंटर भी देख लेते हैं, नहीं तो हंटर पूरा मान जाना है, तो हंटर ये रहा। अब इन सभी बाइक्स में से किस बाइक के साथ आपको कौन सी बाइक का कंपैरिजन देखना चाहते हो, जो भी हो बता सकते हो। क्लासिक का कलर अपने पास यहाँ पे भी है। आई होप दोनों ही बाइक के बारे में सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी होगी। ऐसा कुछ राइडिंग पोस्चर बन रहा है भाई अपना गोवन क्लासिक 350 का। ये दोनों ही गाड़ियों का ना राइडिंग पोस्चर जो है ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। एक भाई ये देखो
फुट टच बढ़िया से, शॉर्ट हाइट भी आपकी है, कोई दिक्कत दोनों के साथ होनी नहीं है, जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया। तो दोनों में से लास्ट आप बाइक कौन सी चूज़ करोगे वो कमेंट करके ज़रूर से बता देना है। चाहे आप गोवन क्लासिक लेने वाले हो ये वीडियो, या फिर ये इन्फॉर्मेशन के बाद गोवन क्लासिक ले रहे हो, या फिर बॉबर 42 लेने वाले हो, तो जो भी आपके चॉइस बने वो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। और अगला कंपैरिजन कौन सी बाइक का कौन से स्कूटर का देखना है वो भी कमेंट कर देना। और अब बात आती है प्राइसिंग की। प्राइस डिफरेंस यहाँ पे भैया बिल्कुल भी नहीं है। प्राइस इंक्रीज़ होने के बाद बॉबर 42 का भी प्राइस सेम ही हो चुका है दोनों ही बाइक का। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ आया है, लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का आफ्टर अपडेट, और बॉबर 42 में तो 6 हज़ार रुपये का अंतर आया ही है। तो 286 बॉबर 42 की भी प्राइसिंग रहने वाली है, एंड सेम 286 यहाँ पे भी प्राइसिंग रहने वाली है। और कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे 2 कलर की प्राइसिंग अलग रहती है और 2 कलर की प्राइसिंग अलग रहती है। तो 2.83 और 2.86 यहाँ पे आपका प्राइसिंग चेंज रहेगी इस पर्टिकुलर कलर की। ये जो रेड ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है इसकी प्राइसिंग रहने वाली है अपना 2.86। सो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों ही गाड़ियों में। कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्राइस डिफरेंस वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 2.86 टॉप वर्सेस टॉप में, नो डिफरेंस एनी हाउ। सो ये वीडियो अपना हो जाता है डन। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कैसी लगी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आप लोगों को बताई, कमेंट ज़रूर से करके बता देना। अगला वीडियो डिमांड आप लोग कर सकते हो, क्या चाहिए देखना, क्या चाहते हो, कौन सी बाइक का, कौन से स्कूटर का, वो सब कुछ भी। अब एंड करते हैं ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं कल रात 8 बजे ऐसे किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव राइड रिव्यू या फिर कंपैरिजन वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी, स्पेशली ये लो सीट हाइट वाली गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।